बेटे और रूह कुदुस के नाम से। मेरे भाई और बहनों, हमारे सफ़र में और भी हम माँ मरियम और उसके दर्शन और संदेशों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कल हमने 1664 यानी 1664 में हुए उस दर्शन के बारे में, लाओस एक छोटे से गांव में माँ मरियम के दर्शन के बारे में। और माँ मरियम अपने आप को मैं पनाह गुनाहगारों की हूँ, यानी सारे गुनाहगारों को, ज़रूरतमंदों को, पापियों को पनाह देने वाली है और उनके लिए सहारा बनने वाली है। और माँ मरियम के और एक कदम को और एक दर्शन के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। 1816 में कैथरीन का जन्म हुआ फ्रांस में, फ्रांस के एक छोटे से गांव में। और जब छोटी थी उसकी माँ बार बार उसे कहती थी, हमें अपने दुख दर्द में, परेशानी मुसीबतों में, अपने गुनाहों की हालतों में माँ मरियम के पास दौड़ना है और उसके पास सहारे लेना है। और माँ मरियम कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। और ये बात इस लड़की के दिल में हमेशा याद रहता था। और जब वो सिर्फ 9 साल की थी उसकी माँ की डेथ हो गई, यानी उसकी माँ मर गई। और उस दुख को सह नहीं पाई ये लड़की, और उसको याद आया, उसको उसकी माँ के लफ्ज़ याद आए और उसने माँ मरियम के और मुड़कर कहा, ऐ माँ, अब तू ही मेरी माँ बन। और इस लड़के के इस पुकार को माँ मरियम ने सुना और उसे बहुत नेक रास्ते पर चलाया। और जब जवान हुई तब उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुदा के हवाले करनी है, खुदा के लिए अर्पण करना है और खुदा की सेवा करनी है। उसके डैडी ने, उसके भाइयों ने जब उसकी शादी कराने की कोशिश की तो उसने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी, यीशु मसीह को दे दी है और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने उस बात को उतना सीरियस नहीं लिया, बहुत गौर करके उस पर विचार नहीं किया और उन्होंने कोशिश की। पर जब 22 साल की थी उसको और भी रूहानी तौर पर ये बुलाहट मिलने लगा। तो उसने अपने भाइयों के साथ शहरों में काम करने के लिए गई। तब उसको और भी मन लगा कि मैंने प्रभु की सेवा में जाना है। और उसको सपने भी आए थे कि खुदा की सेवा में, यानी एक सिस्टर बनना उसके लिए ज़रूरी है। और जब सिस्टर बनने के लिए गई तो उसको उसकी माँ के लफ्ज़ों को बार बार याद करने के लिए मौका मिला और दुआओं में माँ मरियम को पुकारती थी, ऐ माँ, मुझे मिलने के लिए आओ। और लगातार 3 दिन दुआ कर रहे थे पूरे कॉन्वेंट के सिस्टर लोग मिलकर एक फीस्ट के लिए, सेंट विंसेंट डी पॉल के फीस्ट के लिए, जो उस संस्था के फाउंडर हैं, जिन्होंने उस कांग्रेगेशन, उस संस्था का स्थापना किया था। और इस दुआओं में 3 दिन के आखिरी दिन जब फीस्ट उन्होंने मनाया, जब ईद मनाया इस संत की, तब उसने सोने से पहले कहा, ऐ माँ, मुझे मिलने आओ और मैं तुझे देखना चाहती हूँ। और उस दिन रात को एक फरिश्ता, उसका गार्डियन एंजल, रक्षक दूत, उसने आकर उसे जगाया और कहा, मेरे पीछे आओ, माँ मरियम मुझे मिलने के लिए चैपल में, यानी चर्च में इंतज़ार कर रही है। उसको लगा कोई सपना है, पर जब होश में आई तो वाकई उसका फरिश्ता उसके पास खड़ा था। तो फरिश्ते के साथ गई और फरिश्ते ने चर्च में माँ मरियम से उसे मिलाया। माँ मरियम एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, तो माँ मरियम को देखते हुए वो दौड़ पड़ी माँ मरियम के गोद में पैर रखकर आराम करने के लिए। और माँ मरियम ने उसे कहा, दिन बहुत बुरे हैं, ज़माना बहुत बुरा चल रहा है, यानी 19वीं सदी में फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी शुरू होने वाला है और ईमान के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ बहुत सारे काम कर रहे थे। विश्वास करने वालों के खिलाफ अत्याचार चल रहा था। कोई भी अपने आप को ईमानदार यानी विश्वास यानी क्रिश्चियन कहलाने के लिए तैयार नहीं था, डर के मारे। और माँ मरियम
मरियम इस गरीब लड़की को बुला रही है, ज़माना दिन बहुत बुरे हैं और मेरा बेटा तुम्हें एक खास काम करना देना चाहता है, एक मिशन में भेजना चाहता है और इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और माँ मरियम के साथ रहकर उसे बहुत अच्छा लगा और इतराफ़ करते वक्त अपने प्रीस्ट को यानी पुरोहित को उसने सब कुछ बताया। तो पुरोहित ने जिसने इतराफ़ सुना उन्होंने सोचा शायद कोई सपना है और उन्होंने कहा कि इसको भूल जाओ, रहने दो। और उसके बाद दोबारा एक बार माँ मरियम उससे मिलने आई और माँ मरियम इस बार उससे खास मुलाकात के बारे में, खास काम के बारे में बताया। माँ मरियम ऐसे एक ग्लोब के समान, भूगोल के समान एक रोशनी दिखाई दी और उसके बीच में माँ मरियम जैसे मिराकुलस मेडल में जो हम मेडल पहनते हैं उसमें है और उसके हाथों से रोशनी आ रही थी और उसके उस चक्कर में लिखा हुआ था, उस गोल चक्कर में लिखा हुआ था, ऐ माँ तू जो बेदाग गर्भ में ली गई, हमारे लिए दुआ कर, हम जो तुझे पुकारते हैं। और माँ मरियम ने से कहा ऐसे कोई मेडल बनाओ और बनाकर लोगों को दो ताकि लोगों को अपनी पहचान, अपनी इज्जत भूल ना जाए, क्योंकि दुनिया उन्हें अपनी ईमान के पहचान से उन्हें दूर कर रही है, डरा रही है और युद्ध के वजह से सबको ईमान को छोड़ रहा है। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि लोग यानी मेरे बच्चे खुदा के बच्चे हैं और इन्हें खुदा के बच्चे होने की उस पहचान को भूलना नहीं चाहिए और उसे याद दिलाने के लिए वो अपने इस मेडल को अपने गले में पहने। और एक गरीब लड़की है जो अभी तक सिस्टर नहीं बनी है, उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर कभी भी उसने अपना नाम बताया नहीं। कुछ सालों के बाद उसके इतराफ़ सुनने वाले फादर ने बिशप से बात करके बताया ये वाकई सही है और इसमें कोई झूठ नहीं है और ये सपना नहीं है, वाकई ये दर्शन माँ मरियम के दर्शन इससे हुए हैं। और वैसे जाकर उस मेडल को जो हम लोग आज मिराकुलस मेडल का कहते हैं, चमत्कार वाला मेडल कहते हैं, पर उस ज़माने में जब शुरुआत में वो मिराकुलस नहीं था, चमत्कार वाला नहीं था, सिर्फ अपनी पहचान के लिए कि मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ और मुझे अपनी इज्जत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, अपनी पहचान को कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपने खुदा बाप को मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसको पहनने के बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसे चमत्कार हासिल की और उसे चमत्कारी यानी मिराकुलस मेडल ऐलान किया। और इन दर्शनों को पोप साहब ने, कलीसिया ने पहचाना और आज बहुत मशहूर एक छोटी सी चर्च है जहाँ माँ मरियम ने सेंट कैथरीन लबोरे को दर्शन दिया था और उसके बाद वो सिस्टर बनती है। जिंदगी भर उसे माँ मरियम ने कहा तुम्हें दुख दर्द सहना पड़ेगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, जब भी माँ मरियम दर्शन देती है, लोग गरीब लोगों को बुलाती है, उन्हें ये नहीं कहती है तुम्हें मकान मिल जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ आराम मिल जाएगा, ना, तुम्हें दुख दर्द सहना पड़ेगा। यानी दूसरों के गलतियों के लिए, दूसरों के पापों के लिए तुम्हें तौबा करना पड़ेगा। यानी यीशु मसीह के साथ मिलकर हमें भी दुख दर्द सहना है। खुदा की ओर से बुलाहट मतलब दूसरों के लिए मरना, दूसरों के लिए दुख दर्द सहना, ताकि दूसरे बच जाए, जो दूर है बच जाए, खुदा के पास आ जाए। अगर जहाँ भी माँ मरियम के दर्शन हुए, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं कि माँ मरियम ने किसी को भी आराम की ज़िंदगी देने के लिए वायदा नहीं किया। हम आगे देखेंगे हर एक दर्शन में गरीब लाचार लोगों को बुलाती है ताकि वे संदेश ले जाए, उसके उस प्यार को पहुँचाएँ दूसरों तक, पर अपने लिए कोई आराम की ज़िंदगी नहीं है। और कैथरीन लबोरे लोगों की, गरीबों की, खासकर बीमार लोगों की सेवा करने में एक सिस्टर की सेवा कर रही थी। एक सिस्टर बनने के बाद हमेशा बीमारों की और ज़रूरतमंदों की यानी किचन में खाना बनाने की और लोगों की सेवा करने में उसने पूरी ज़िंदगी बिताई। मरने के बाद काफ़ी सालों के बाद उसका शरीर खराब नहीं हुआ, उसका शरीर नहीं सड़ा और उसके शरीर को उस चैपल में रखा है जहाँ माँ मरियम के दर्शन उसने पाया। इससे मिराकुलस मेडल के पीछे और भी लंबी कहानी है जिसको आगे जाकर हम देखेंगे।
पर याद रखें, जब जो कुछ हम गले में डालते हैं उसका मतलब यह है अपने आप को याद दिलाने के लिए, मैं पापी हूँ, मैं छोटा हूँ और मैं छोटी हूँ और मेरी बहुत सारी कमजोरी हैं, मेरी बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं खुदा के बेटा या खुदा की बेटी हूँ। और इस पहचान को हमें पूरे हलीमी के साथ इकरार करना है। और खुदा ने अगर हमें बुलाया घर में माँ बाप होने के नाते, भाई बहन होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते, हमें दूसरों के लिए दुख दर्द सहना, दूसरों के लिए सलीब उठाना, दूसरों के लिए सफ़र करना, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देना, और ये हमारे लिए एक खास जिम्मेदारी है। आइए आज के रोज़री को पढ़ें और हमारे इस सफ़र को जारी रखें। खुदावंद यीशु मसीह से दुआ मांगे कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को, खासकर अपने पाक दिल से हम सबों को बहुत सारी बरकतें दे, और माँ मरियम अपने प्यार से हम सबों को अपने बेटे के पास ले जाएं, ताकि हम सही रास्ते से कभी भी ना भटक जाएं, कभी भी भूल ना जाएं खुदा के प्यार को और खुदा के रहम को। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम गुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम गुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम गुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, साफ रूहों को पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज है। खुशी का पहला भेद, मुक़द्दस मरियम का पाक अमल में आना, यानी फरिश्ते का पैगाम। माँ मरियम को खुदा की ओर से बुलाहट मिलती है, अमीर बनने के लिए नहीं, खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं, या सबके सामने बड़ी ताकत हासिल करने के लिए नहीं, सेवा के लिए। हम माँ मरियम से पूछ सकते हैं, ऐ माँ तो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। माँ मरियम ने अपने आप को एक छोटी सी लड़की माना और खुदा के सामने ऐलान किया, मैं प्रभु की दासी हूँ। हम माँ मरियम से कह सकते हैं, ऐ माँ तो जितनी भी छोटी है उतनी ही बड़ी है, तुम्हारी हलीमी ने तुम्हें महान बनाया। हम सबों को भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के सामने हमेशा, जहाँ भी हम खुदा को पुकारते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम खुदा के सामने छोटे हैं, खुदा के सामने कुछ भी नहीं है, खुदा के प्यार के लायक नहीं है, खुदा के वरदानों के काबिल नहीं है, पर खुदा हम सबों पर रहम करेगा। माँ मरियम के समान हलीमी के वरदान हमारे परिवारों में मांगे, क्योंकि घमंड और गुस्से और नफ़रत से भरपूर हमारे परिवार, बहुत सारे परिवार फूड और परेशानियों से भरपूर हैं। आइए हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे। हमारे परिवारों में, माँ बाप में हलीमी की हो, भाई बहनों में हलीमी की हो, हर एक परेशानी दुख दर्द को सहने की ताकत खुदा की ओर से हाजिर हो। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तेरे साथ
से बचा। सब लोगों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले। के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का दूसरा भेद, मुक़द्दसा मरियम की एलिज़ाबेथ से मुलाकात। माँ मरियम ने एक बहुत बड़ा काम स्वीकार किया। मैं प्रभु की दासी हूँ और जैसे आपने कहा मेरी ज़िंदगी में पूरी हूँ। उस बुलाहट को स्वीकार करने के बाद माँ मरियम जल्दी से जल्दी एक नेक काम करने के लिए जा रही है। एलिज़ाबेथ से मुलाकात करने के लिए जा रही है। प्यारे भाई और बहनों, अच्छाई और बुराई में इतना ही फ़र्क है। जितनी अच्छाई हमें जल्दी से जल्दी करना है, उतने जल्दी हमें माँ मरियम के समान अच्छे काम करने के लिए निकलना है। और बुरे कामों को, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारी बुराई है, बुराई को धीरे धीरे कल परसों अगले हफ्ते धीरे धीरे कल के लिए परसों के लिए डाल देना है, ताकि बुराई हमारे सोच विचार से दूर हो जाए। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बुराई हमें बहुत लालच देता है और बुराई हम सबों को फंसा देती है और दुनिया के हर एक चाल में बुराई छुपी हुई है। और माँ मरियम हम सबों को, खासकर नौजवान भाई बहनों को बुलाती हैं कि हम बुराई से दूर रहें, जल्दी से जल्दी अच्छे काम को करें। आज के ज़माने में हर एक काम, मोबाइल से लेकर और टीवी, कंप्यूटर और दोस्त सहेलियाँ और जहाँ कहीं भी हो, हर बात पर कोई ना कोई दुनिया के बुरे चाल फंसे हुए। और हम माँ मरियम से सीखें, अच्छे काम जल्दी से जल्दी अभी करना है, बुरे काम बाद में। अगर आदत भी पड़ गई हो, अगर कोई लालच भी हो, कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा, पर आज मैंने सिर्फ अच्छे काम करने हैं। आज मैंने हर एक मुश्किल काम, सब्र करना, माँ बाप की बात मानना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना और हर एक अच्छे काम आज करना है। माँ मरियम से सीखें और नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, उनके हर एक मेहनत में, हर एक कोशिश में माँ मरियम के समान जल्दी से जल्दी अच्छे काम करने के लिए और बुरे कामों के बारे में सोच विचार ना करने के लिए, ताकत मांगने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए सब मिलकर दुआ करें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मरियम
यीशु मसीह का पैदा होना। यीशु मसीह गरीब एक बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, यानी खुदा इंसान बनता है इंसान को बचाने के लिए, ताकि इंसान में दुनिया में कोई भी ऐसे इंसान ना हो जो उस बच्चे के सामने शिकायत करना सीखे। उस बच्चे के सामने शिकायत करने के लिए कोई बात नहीं रह जाती है, क्योंकि गरीब है, लाचार है और उसके पास कोई ताकत और उसके पास कोई धन दौलत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने गरीबी दूर करने के लिए कोशिश की और दुनिया के हर एक चाल गरीबों को, लाचारों को हमेशा भास करता है। कोई पसंद नहीं करता गरीबों को, और हम भी इस दुनिया के चक्कर में अमीर बनने की किसी ना किसी तरीके से अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और हमारे दिल में एक गरीब रहने की ख्वाहिश रहे हमेशा। हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, जैसे हमारे बाप में पढ़ते हैं, आज की रोटी हमें दे, आज की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। कितने सारे भाई बहन हैं जो हर रोज़ मेहनत करते हैं और उन्हें उस दिन की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कितने खुशी के साथ, तसल्ली के साथ आराम की नींद सोते हैं। खुदा की मेहरबानी प्रभु यीशु मसीह बालक यीशु के ज़रिए हम सबों को भी हाजिर हों। जितने भी हम अमीर हों हलीम बने, जितने भी हम अमीर हों अपने दिल में गरीब बनने के लिए ख्वाहिश रखें। मदर टेरेसा ने अपने सिस्टरों को बार बार कहा, गरीबों को प्यार करो, गरीबों की सेवा करो और गरीब रहने की कोशिश करो। जिस दिन गरीबों को भूल जाओगे, जिस दिन गरीब रहना भूल जाओगे, खुदावंद यीशु मसीह आपको छोड़ देगा, आपको भूल जाएगा। हमारे दिल में इस ख्वाहिश को रखकर, गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप पर खुदा के उस श्राप को बुला रहे हैं या कोई नफरत वाली बातें कर रहे हैं, पर हमारी ज़रूरतें पूरी हों, पर लालच और दुनिया की सारे चीज़ें जमा करने की भूख ना हो। आइए इस बेद के दौरान सारे बीमार भाई बहनों को याद करें, गरीबों को याद करें। बहुत सारे भाई बहन गरीब और पैसे के बिना इलाज करने के लिए पैसे ना रहने के कारण मौत का सामना करते हैं। कितने बच्चे दुनिया भर में सारे गरीब भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, उनके परिवारों में खुदा की मेहरबानी, ताकत और बरकत के लिए दुआ मांगे। खासकर गरीब परिवारों में ताकि मेहरबानी हाजिर हो, उनके बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए माँ बाप को ताकत मिले, माँ बाप को दिलेरी मिले। आइए सब मिलकर इस बेद को सारे गरीब परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए और बीमारों के लिए सब मिलकर पढ़ें। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
से बचा, सब लोगों को अपनी पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। खुशी का चौथा भेद, यीशु मसीह का हैकल में नज़र किया जाना। मरियम और यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में नज़र करते हैं। ऐ माँ, तूने हम सबों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, बुराइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस हैकल में नज़र किया, चढ़ाया, और प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए हम सबों को भी मंदिर में चढ़ाया, हमें बचाने के लिए, हम सबों को प्रभु के प्यार को हासिल करने के लिए। आज भी माँ मरियम से दुआ करें प्यारे भाई और बहनों। है माँ, संत यूसुफ के साथ मिलकर, संतों के साथ मिलकर हमें से हर एक को, हमारे माँ बाप को, भाई बहन को, हमारे बच्चों को प्रभु के हवाले कर, ताकि प्रभु की बरकत हम सब पर नाजुल हो और प्रभु की पहचान और इज़्ज़त को कभी हम भूल ना पाएँ, और प्रभु से बरकत पाकर जीने के लिए हम भी हर रोज़ सीखें। आइए इस बेद के दौरान हम अपनी कलीसिया के लिए, जम्मू श्रीनगर डायसिस के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, हमारे बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, फादर सिस्टरों के लिए दुआ मांगे, बाबू लोगों के लिए दुआ मांगे, और इस कलीसिया के सारे सेवा करने वाले भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, ताकि इस महाकलीसिया में, इस पाक कलीसिया में हमेशा खुदा की पाक मर्जी पूरी हो। हमारे इस डायसिस के सारे कामकाज, हर एक सेवा कार्य खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। का पांचवा भेद, यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना। यीशु मसीह ने हम सबों के लिए माँ के रूप में माँ मरियम को दिया। जैसे माँ मरियम 3 दिन यूसुफ के
साथ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढती रही, वैसे ही आज हम सबों को ढूंढती है। हम उसके बच्चे हैं, हमें ढूंढती है रूहानी तौर पर, और हमें ढूंढते ढूंढते हम सबों को हर एक शैतानी ताकत से बचाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए हर रोज़ कोशिश करती है। और यही माँ मरियम का मिशन है। माँ मरियम की सबसे बड़ी चुनौती यह है शैतानी ताकत से, इस दुनिया के हर एक चाल से हम सबों को बचाना। जैसे प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में पाया, वैसे ही हम सबों को भी दोबारा पाएँ। हम सबों को भी एक नई ज़िंदगी दें, हम सबों को भी खुदा में पाएँ, हम सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हुए पाएँ। आइए इस वेद के दौरान माँ मरियम के सामने हम सारे शराब और नशे के बुरे आदतों में गिरे हुए भाई बहनों के लिए, और परिवार में ईमानदारी वफादारी की कमी के कारण परिवारों में फूट पैदा करने वाले उन सारे पति पत्नी के मन परिवर्तन के लिए, नई जिंदगी के लिए हम खुदा से दुआ मांगे। प्रभु यीशु मसीह उन पर रहम करें। प्रभु यीशु मसीह का प्यार माँ मरियम के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में काम करें। हर एक बुरी आदतों को छोड़कर खुदा में एक होने के लिए, खुदा में बने रहने के लिए, खुदा में नई ज़िंदगी पाने के लिए इन सारे भाई बहनों के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मुताज हैं। सलाम मलका रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी श्रेणी और उम्मीद तुझको सलाम। हम हवा के जिला वतन वर्जन तेरे आगे चिल्लाते हैं और इन सांसों के मादी में रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आग खींचते हैं। बस है हमारी वकीला, अपने रहम की नज़रें हमारी तरफ है और हमारी इस तिलावत के बाद हमको अपने पेट का मुबारक फल यीशु में दिखला। ऐ रहम दिल, ऐ मेहरबान श्रीनी कुआरी मरियम, ऐ खुदा की पाक माँ, हमारे वास्ते दुआ कर। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, जिसके इकलौते बेटे ने अपनी ज़िंदगी मौत और मुर्दों में से जी उठने से
हम तुझसे मिन्नत करते हैं, ये बात की मुबारक वाली मरियम की निहायत पाक तस्दीक के इन वेदों पर ध्यान करने से जो कुछ इनमें दर्ज है उसकी पैरवी करें। जिस चीज़ का वायदा करते हैं उसे हम हासिल करें, उसी मसीह हमारे खुदावत की खातिर से आमीन। ऐ खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं तो हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि पुरजलाल और मुबारक वारी हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, आखिरी आंसू से पहले और एक बार हम अपने सारे मतलबों को, मन्नतों को पूरे ईमान के साथ, उम्मीद के साथ प्रभु यीशु के हवाले करें। माँ मरियम के सिफारिश के ज़रिए हमारे परिवारों में शांति, प्यार और हर एक शैतानी चाल से हम सबों को बचाने के लिए वरदान मांगे, ताकत मांगे। हर एक बीमार के लिए दुआ मांगे जो शैतानी ताकतों से जकड़े गए, उन सबों की आज़ादी के लिए दुआ मांगे। खुदावंद की मेहरबानी, खुदावंद की सलीबी कुर्बानी की ताकत हम सबों को, खासकर हमारे परिवारों को हर खतरे, हर बुराई से बचाए। सब मिलकर हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी वित्तियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। एक कुंवारी की कुंवारी ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। माँ मरियम शांति की रानी, दाऊद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो।